हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महाकवि माघ विरचित आज हम शिशुपाल वधम पढ़ेंगे। शिशुपाल वधम जिसका नाम से ही पता चलता है शिशुपाल का वध। तो इस काव्य में हमें क्या पढ़ना है? शिशुपाल का जो फल होता है इस महाकाव्य का, वह शिशुपाल का वध ही होता है। इसमें शिशुपाल वधम के लेखक महाकवि माघ जी हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि शिशुपाल वधम का मूल स्रोत कहाँ है? तो मूल स्रोत महाभारत, और महाभारत के अंदर भी पूछता है कि महाभारत के कहाँ से लिया गया? तो छठा पर्व, महाभारत का जो छठा पर्व है वहां से छठा पर्व है सभा पर्व। सभा पर्व से ही हमारा शिशुपाल वधम लिया गया है। इसमें 20 सर्ग हैं। यह बृहत्त्रयी का दूसरा ग्रंथ है। जैसा कि पहला ग्रंथ आपको पता होगा किरातार्जुनीय में, जिसके लेखक महाकवि भारवी जी हैं। और जो तीसरा बृहत्त्रयी का ग्रंथ है वह नैषधीय चरितम है, जिसके लेखक महाकवि श्रीहर्ष जी हैं। नैषध के विषय में जैसा मिलता है आपको पता होगा कि नैषधीय विष औषधम, ये जो नैषधीय चरितम है विद्वानों के लिए औषधि के समान है। और 12वें सर्ग में यमुना नदी का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। सेनाएं जाती हैं वहां पर, प्रातःकालीन विश्राम करती हैं। माघ को घंटा मादी की उपाधि रेवतक पर्वत वर्णन के कारण ही मिली। माघ जी ने अपने काव्य में सूर्य और चंद्रमा को हाथी के कानों में लटकते हुए 2 घंटों की तरह दर्शाया है, जिससे इनको घंटा माँ की उपाधि मिली। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद का क्या होता है? द्वारिकापुरी में आना होता है और श्री कृष्ण द्वारा उनका आदर सत्कार करते हैं। यहीं पर तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अच्युता पद आया भगवान श्री कृष्ण के लिए कि वे अपना सिंहासन छोड़ करके भगवान जो श्री कृष्ण है वो नारद जी के सत्कार के लिए खड़े हो जाते हैं। 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते। 9 सर्ग पढ़ने पर ऐसा कहा जाता है कि माघे के काव्य में नया शब्द नहीं मिलता। माघे संति त्रयोगुणा, जैसा कि यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है उद्भट जी का कि उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडना पद लालित्य माघे संधि त्रिगुणा। तो महाकवि माघे के काव्य में तीनों गुण मिलते हैं। पद लालित्य भी, दंडी का पद लालित्य और कालिदास की उपमा और माघ, इनमें तीनों काव्य मिलते हैं। मेघे माघे गतम वया, एक तो मेघदूत जो है और माघ का ये शिशुपाल वधम, यह पढ़ने पर आयु ही निकल जाती है। और यहाँ पर माघ तो एक महाकवि माघ के लिए भी आया और एक माघ हम ऐसा अर्थ ले कि माघ महीने से भी कांपते हैं लोग। तो ऐसा माघ कवि और माघ महीना दोनों से ही लोग कांपते हैं। अर्थात इनके माघ के काव्य के समान और दूसरा काव्य इतना बेजोड़ नहीं है। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का नाम कृष्ण नारद संभाषण है। और शिशुपाल वधम का प्रारंभ यमंत श्रेय शब्द से होता है, इसीलिए इसे श्रेयांत महाकाव्य कहते हैं। जैसा कि इसका पहला ही मंगलाचरण है जो श्रीयपति श्रीमती सासी तुम जगत जगन निवासो वसुदेव सतमन, यह जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। शिशुपाल वधम में वीर रस है। अब जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, शिशुपाल का वध होगा तो श्रृंगार रस तो हो ही नहीं सकता। इसी शिशुपाल का वध कौन करता है? अगर ऐसे पूछता तो भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। नारद की बीड़ा का क्या नाम था? नारद की बीड़ा का नाम महती था, जिसे बार बार वो देखते हैं। नमुची दशा शब्द भगवान इंद्र के लिए आए हैं। इंद्र ने नमुची नामक जो राक्षस था उसको वध किया था, इसीलिए एक बार इंद्र को नमुची दशा नाम से भी जाना जाता है। सह बाल असीद वपुषा, आसीत वपुषा चतुर्भुज, यह जो वपुषा है चतुर्भुज शब्द है, वह शरीर से 4 भुजाओं वाला कौन पैदा हुआ था? बाल, वह बचपन में ही तो शिशुपाल के लिए आया है। वासुदेव के घर में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने किसको देखा? तो नारद जी को देखा। रासु यज्ञ किसने किया था? तो रासु यज्ञ युधिष्ठिर जी ने किया था। महीयांसाम प्रकृत्या मित भाषिरा, प्रकृतिया मतलब स्वभाव से, महिया जो विद्वान लोग होते हैं, मित भाषा कम बोलने वाले होते हैं। तो जो विद्वान लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। जैसे कि ये प्रकृति आदि उपसंख्यानम से वार्तिक भी यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।